शर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 के नए साल के लिए तुला राशि वालों के लिए कैसा होगा। तो आप ध्यान दें, क्योंकि तुला राशि का मैं आज विचार करने वाला हूँ। नए साल में तुला राशि का सबसे पहले मैं व्यक्तित्व का परिचय देना चाहूँगा। आप ध्यान दें, क्योंकि तुला का मतलब होता है तराजू। जिंदगी में ऐसे जातक बैलेंस बना के चलते हैं। ये सबसे बड़ा चीज है कि ये सब भी होते हैं। इनके चेहरे पे, इनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण होता है। कूटनीतिज्ञ भी होते हैं, फैशनेबल भी होते हैं, व्यवहारिक भी होते हैं। अगर देखा जाए तो ये दिल के बिल्कुल सीधे होते हैं, जिससे इन पर झूठे लांछन भी लग सकते हैं, लगते भी हैं और ठगे भी जाते हैं। ये डरते नहीं हैं, सामना करते हैं। वैसे किसी भी विवाद में, किसी भी मैटर में यह बिल्कुल निष्पक्ष रहते हैं और निष्पक्ष इनका निर्णय होता है। वैसे ये शौकीन भी होते हैं, आरामदायक, आराम तलब भी होते हैं। भरोसा यह बहुत जल्दी किसी पे कर भी लेते हैं, जिससे इनको धोखा मिलता है। अब हम ध्यान दें कि तुला राशि वालों के लिए यह नया साल बहुत कुछ देने वाला है। देने के लिए इस राशि में, तुला राशि के लिए या तुला लग्न के लिए मालव्य योग, सस्य योग और रुचक योग बनने वाला है, जो इनके जीवन में इस नए साल में बहुत कुछ देकर जाएगा। वैसे अब हम बात करेंगे आपके कैरियर के बारे में। तो हाँ, तुला राशि वाले जितने भी प्रिय दर्शकों, आपका कैरियर इस नए साल में कैसा होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर कैरियर से संबंधित अगर बात हम करें तो सबसे पहले आपको विचार करने वाली चीज है, क्योंकि तुला राशि पे शनि का ढैया चल रहा है। शनि का ढैया, इसलिए आप कोई भी काम करें तो निश्चित रूप से सावधान होकर और ध्यान देकर काम करें। और जब आप काम करें उस पे लगे रहें, क्योंकि जब तक पूरा ना हो उसको छोड़े नहीं। क्योंकि शनि का ढैया चल रहा है तो रुकावट आएगी, परेशानी आएगी। इसलिए काम में लगे रहें तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने वाला है। अगर देखा जाए तो शुरू से ही आप अच्छा करते हैं, पर कोई भी काम को जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मध्य में, अंत तक जाकर आप छोड़ने के मूड में आ जाते हैं और छोड़ देते हैं, काम अधूरा हो जाता है। सपने तो आप बहुत देखते हैं, सपने बहुत होते भी हैं आपके, पर ध्यान दीजिए, रिसर्च करें, सोच समझकर, तौल कर। क्योंकि तुला राशि है तो बिल्कुल तराजू की तरह अपने आप को तौलें और एक रिसर्च के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाएं। वैसे मंगल जब 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक 20 राशि में राहु के साथ अंगकारक योग जब बना रहा है, उस समय आपको सावधान रहने का जरूरत है। क्योंकि अगर सावधान नहीं रहेंगे, सावधानी से काम नहीं करेंगे तो लॉस हो सकती है, पैसा फंस सकता है, परेशानी आ सकती है, संबंध में खटास आ सकता है। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। नया बदलाव इस समय बिल्कुल ना करें, या नौकरी में या बिजनेस में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करें, क्योंकि अंगारकारक दोष है, इसमें परेशानी आ सकती है। तो आपको ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत है। इस समय में सावधानी से काम करें तो आपके लिए फायदामंद रहेगा। वैसे टेंशन, क्रोध बढ़ेगा, पर ध्यान दें अपने ऊपर, योग प्राणायाम करके अपने ऊपर काबू रखें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। अपने सीनियर से भी संबंध बनाकर चलें,
चापलूसी नहीं करें, लेकिन फिर भी सीनियर का इज्जत करें, जिससे आपको प्रमोशन होने में भी दिक्कत नहीं होगी, आप आगे निकलेंगे। वैसे अगर हम ध्यान दें कि अप्रैल के बाद बदलाव का समय आ सकता है, बदलाव करके नौकरी या बिजनेस में सफल हो सकते हैं। अप्रैल के बाद ध्यान दीजिए, अप्रैल के बाद बदलाव करेंगे तो सफलता मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग, लोहा, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी से भी लाभ आपको होने वाला है। तो दिखावा ना करें और इस पे फोकस करें। 20 जून से 10 अक्टूबर तक गुरु जब बकरी रहे तो अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से मनमुटाव होने की संभावना है, उससे बचें। नहीं तो बिजनेस में या परिवार में दरार पड़ सकती है, रुकावट आ सकती है, संबंध में खटास हो सकती है, आप इससे बचें। वैसे पैसा फंसाना, गलत रिश्ते बनाना इससे बचें, गलत रिश्ते नहीं बनाएं, नहीं तो पैसा फंसने की संभावना है। नया संबंध बनाएं, ये अच्छी बात है, लेकिन सोच समझ के। यात्रा भी बिजनेस से संबंधित, नौकरी से संबंधित आपकी हो सकती है। खर्च एवं कर्जा रहेगा, पर एक से अधिक पर काम करें, काम पे बिल्कुल ध्यान दें, पैसा खर्च करने पर ध्यान दें। अब हम बात करते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से आपका फाइनेंशियल समय कैसा रहने वाला है। तो 2021 आपके लिए अच्छा हो, इसके लिए आप ध्यान दें कि आप 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक वृष राशि में राहु के साथ अंगकारक योग बनावें, तो आप निश्चित रूप से सावधान रहें। उसमें सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो काम बिगड़ सकती है। फाइनेंस, अगर आप कहीं पैसा लगाते हैं तो पैसा फंसने का डर होगा, कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें रुकावट आ सकती है। इस समय को आप बैलेंस बनाकर चलें। अगर देखा जाए तो मकान, शिक्षा पर खर्च होने वाला है। शेयर, जमीन, म्यूचुअल फंड से आपको लाभ हो सकता है, इसमें अच्छा लाभ कर सकते हैं। आप माँ का आशीर्वाद लें, दुर्गा माँ का पूजा करें, उनका आशीर्वाद लें, तो आपका काम बनने वाला है। वैसे आप, क्योंकि शनि का ढैया चल रहा है, तो आपके काम में रुकावट आ सकती है, डिले हो सकता है, इसलिए थोड़ा सतर्क होकर संभल के अपने काम पे फोकस करें, तो आप आगे जाएंगे। पर आप रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। शुक्रवार को ध्यान दीजिए, शुक्रवार को विचार करें। कोई भी नया काम करने के लिए, कुछ करने के लिए शुक्रवार को आप विचार करें। शुक्रवार क्योंकि आपका अच्छा दिन है, तो आप उस पर विचार करके, उस दिन विचार करके आप आगे बढ़ सकते हैं। कर्जा से निपट सकते हैं। जॉब के साथ बिजनेस भी करें। जॉब अगर कर रहे हैं, उनके साथ कुछ पार्ट टाइम बिजनेस भी करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब शुक्र 5 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तुला राशि में रहे, तो निश्चित रूप से मालव्य योग बनाएगा और इसमें नए काम करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। मांगलिक कार्य भी होगा। विदेश में अगर पढ़ाई का काम है, विदेश से भी अगर कुछ आप अपना करियर अच्छा करना चाहते हैं, तो उससे भी आपको लाभ होने वाला है और काम पूरे होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। लव लाइफ और दोस्त का आपके पार्टनरशिप कैसा रहेगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से आप कैसे रहेंगे। हाँ, तो तुला राशि वालों, आप ध्यान दीजिए, यह समय अच्छा रहने वाला है, अच्छा होगा भी। इस साल 1 से अधिक रिश्ता आप कर सकते हैं। गलत अफेयर से बचें, क्योंकि गलत अफेयर्स में पड़ने का चांस मिल सकता है, तो उससे आपको बच के चलना है, ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि शनि आपके राशि में 4थे भाव में है, इसलिए रिश्तों में दुराव आ सकता है। चाहे लव अफेयर हो, चाहे
पति पत्नी का लाइफ हो, इससे आपको सावधान होकर चलना जरूरी है, क्योंकि शनि सुख भाव में बैठा है तो सुख में कमी ला सकता है। अगर देखा जाए तो आप गलत मार्ग बिल्कुल नहीं अपनाएं, इससे आप बचें। काम की अधिकता के चलते पारिवारिक दूरी बढ़ सकता है। काम आपकी रहेगी, इसे आप परिवार पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप मैनेजमेंट करके चलें, मैनेज करके चलें, तो आपका परिवार आपके साथ सपोर्ट करेगा और आप खुश रह पाएंगे। पति पत्नी का रिश्ता लव लाइफ को जोड़ेगा। यह समय निश्चित रूप से जोड़ के चलने वाला है। इस साल पारिवारिक कलह, प्रॉपर्टी कलह होने वाले भी हैं, जिसको आप मैनेज करके चलें तो अच्छा रहेगा। वैसे कंप्रोमाइज करें, हर स्थिति से कंप्रोमाइज करके चलें, आपके हक में बहुत अच्छा होने वाला है। मौन रह के समय को काट लें। महिला के सहयोग से आप आगे का हर काम पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, बुध 26 अगस्त से 22 सितंबर तक कन्या राशि में मूल त्रिकोण में उच्च राशि का होकर रहेंगे, तो आपका संबंध प्रगाढ़ होने वाला है। संबंधों में बहुत अधिक आप एक दूसरे के करीब आके प्रेम को बढ़ा सकते हैं। आपका संबंध कुछ चाहे पति पत्नी का हो, चाहे लव अफेयर हो, निश्चित रूप से प्रगाढ़ होने वाले हैं। बहुत अधिक एक दूसरे के करीब आने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, यह समय अच्छा है और रिश्ते मजबूत होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ससुराल पक्ष से और परिवार में भी विवाद हो सकता है, उससे आप बचें और अपने सही समय को पकड़ के अपने संबंध को अच्छा बनाएं, ये आपके लिए अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो तुला राशि वालों, आपका इस नए साल में स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जनवरी फरवरी सावधान रहें। जनवरी और फरवरी सावधान रहने का जरूरत है, क्योंकि 5 अप्रैल से 14 सितंबर तक जब गुरु अतिचारी होकर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है, तो सेहत खराब हो सकती है। उससे बचना आपको जरूरी है, क्योंकि खुद आप अपने सेहत का सुरक्षा कर सकते हैं, सेहत को बरकरार रख सकते हैं। इसके लिए आप योग प्राणायाम करें, सही भोजन पे ध्यान दें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। इस चीज पे निश्चित रूप से ध्यान दें, नहीं तो डॉक्टर में खर्च बढ़ने वाला है। यह बहुत अधिक ध्यान देने का जरूरत है, क्योंकि चर्म रोग भी होगा। ध्यान रखिए, अगर औरत ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि औरत को निश्चित रूप से अगर वह अपने शरीर पे ध्यान नहीं दी तो बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो यह समय ध्यान देने की है। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट के लिए शिक्षा के संबंध में। तो शिक्षा इस नए साल में कैसा होने वाला है। तो प्रिय जातकों, प्रिय दर्शकों, सबसे बड़ा चीज है कि आप 2020 में सब विद्यार्थियों का अगर देखा जाए तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुका है, लेकिन यह नया साल निश्चित रूप से कुछ करने वाला है। आप तुला राशि वाले, आप ध्यान दें, रिसर्च करें, पढ़ें भी, रिसर्च करें, तो शिक्षा के लिए अच्छा है। यह समय बहुत अच्छा समय आने वाला है। मन भी लगेगा पढ़ने में, फल भी मिलेगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से रिजल्ट आपके पक्ष में होने वाला है, आपकी नौकरी लगने वाली है, आप ध्यान दें। वैसे शनि का ढैया चल रहा है, इसलिए काम में विलंब होगा, तो निश्चित रूप से तैयारी पहले ही कर लें आगे कंपटीशन में बैठने के लिए, तो आपके लिए निश्चित रूप से यह समय अच्छा जाने वाला है। जब सूर्य 14 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि में है, तो ऊंच का जब बैठेगा सूर्य, निश्चित रूप से जब मेष राशि में होगा तो ऊंच का होगा। तो इस समय अप्लाई करें और मेहनत करें, आपको सफलता मिलने वाला है। कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का आपका समय बनेगा। लेकिन ध्यान दें, बीच बीच में गुरु अतिचारी योग
षष्ठाकर योग बन रहा है। इसमें आप निश्चित रूप से अप्रैल सितंबर तक थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। ध्यान देने की जरूरत है। अपने मन को भटकाएं नहीं, मन पे काबू रख के पढ़ाई की तरफ फोकस करें, सफलता मिलेगा। 5 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तुला राशि स्वग्रही होकर मालव योग बना रहा है। यह बहुत अच्छा समय है विद्यार्थी के लिए, अच्छा रहेगा। बस ध्यान से मन लगाएं, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें तो निश्चित रूप से आपको सही मार्ग, सही समय, सही दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए आपकी लाइफ सेट हो सकती है। तो ध्यान दें और उस पर आगे बढ़ें। अब हम चलते हैं आपकी यात्रा के तरफ। तुला राशि वालों, आपकी यात्रा 2021 में कैसा रहेगा? अगर हम विचार करते हैं पिछले साल की 2020 की, तो इसमें यात्रा नहीं हुआ क्योंकि कोरोना ऐसा किया कि किसी को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया, रोक लगा दिया। तो हर जातक इसमें परेशान हो गए। लेकिन इस नए साल में आपका यात्रा निश्चित रूप से अच्छा होगा और इस साल 5 बार यात्रा करने का आपको मौका मिलेगा। ध्यान दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें क्योंकि फरवरी से अप्रैल के बीच, फिर मई जून, सितंबर दिसंबर प्रोफेशन के लिए तीर्थ यात्रा हो सकता है। विदेश यात्रा भी करने का मौका मिलेगा। शुक्र जब 4 मई से 28 मई तक वृष राशि में स्वग्रही हो तो प्लानिंग करें कहीं जाने का, कुछ करने का। उसके माध्यम से बहुत अच्छा मौका मिल सकता है आपको यात्रा करने का। अगर ध्यान दें, ड्राइव करते हैं तो सावधान रहें। शनिवार और मंगलवार पे लंबा यात्रा नहीं करें और विशेष रूप से आप अपने उद्देश्य में ही आगे बढ़ें। यह यात्रा आपका धार्मिक भी हो सकता है, प्रोफेशन भी होता है, पढ़ाई के लिए भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से आप ट्रांसफर अभी होता है तो आपका यात्रा हो सकता है। तो आपका यात्रा होने वाला है, इसमें कहीं शक नहीं है, बस ध्यान देने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि जो भी आपके राशि के साथ अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान कैसे होगा, उसका उपाय क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप तुला राशि के हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र आपके लिए मुख्य राशि है, जिसका शुक्रवार आपका दिन उत्तम हो जाता है। किसी शुक्रवार के दिन आप कोई अच्छा काम करेंगे, आपके हक में अच्छा होने वाला है। वैसे आपका शुभ अंक है 6 दिनांक में 6, 15 और 24 आपके लिए शुभ अंक हैं। इस दिन आप काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। हाँ, आपके लिए अशुभ अंक है जिससे आप बचें। 1, 5, 10, 14 अंक से आप बिल्कुल बचें। लक्ष्मी कुबेर का आप पूजा करें, शुक्र यंत्र धारण करें, हीरा के साथ पहने, या फिर अगर हीरा नहीं पहन सकते हैं तो ओपल पहने। जरकन भी कम से कम जरूर पहन सकते हैं, इस पे ध्यान दें। वैसे आप पक्षी के जोड़े को, जो पिंजरे में बंद हैं, उनको आज़ाद कराएं, पक्षी को दाना दें, तो निश्चित रूप से आपकी रुकावट, आपकी समस्या का समाधान होने वाला है। अगर हम देखें तो कच्चा कोयला, लकड़ी का जो कोयला होता है, उस कोयले को लीजिए, 7 बार अपने सर से घुमाइए, एंटी क्लॉक घुमाइए और उसको उतारा करके जल प्रवाहित कर दीजिए। बहते हुए पानी में उसको गिरा दीजिए, आपका कष्ट निकल जाएगा। वैसे शनि बीज मंत्र का भी आप जाप करें, हनुमान जी का मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। वैसे दुर्गा जी का पाठ करें, बीसा यंत्र धारण करें, इससे आपको लाभ हो सकता है। नवरात्रि या सिद्ध कुंजिका अगर सप्तशती करते हैं, अगर सप्तशती में टाइम लगता है, सिद्ध कुंजिका भी अगर आप डेली करते हैं तो आपकी हर रुकावट का समाधान हो सकता है, इसमें कहीं शक नहीं है। आप वैसे शुक्रवार को शक्कर, तिल, आटा, नारियल, बुरादा को नारियल के टुकड़े में लेकर अगर जहाँ चींटी लगती है वहाँ पे रख दें, ताकि चींटी का
उसको ग्रहण करें तो आपका कष्ट दूर होने वाला है। निश्चित रूप से आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी राशि से जो भी परेशानी निकल के सामने आई है वो दूर हो जाएगी और आप निश्चित रूप से इस समय का सही आनंद लेते हुए पूरे साल को खुशहाल बना सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि आप इस समय को पकड़ें। अगर व्यक्तिगत रूप से कोई आपकी परेशानी है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे अपने कुंडली को भेजिए, मेरे से संपर्क कीजिए, मैं आपके समस्या का व्यक्तिगत रूप से आपका समाधान करूंगा। आप मेरे वीडियो से बने रहें, मेरे वीडियो से लाभ उठाएं, मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी लाभ उठा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।